प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल खंड से अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप पाठ के अंतर्गत कुछ और लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जिसे आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और याद करिएगा। तो आइए देखते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके बारे में वर्णन करना है। इसका उत्तर देखिए, भारत का विशाल उत्तरी मैदान तथा इसके मुख्य लक्षण क्या है। विशाल उत्तरी मैदान का विस्तार जो है पंजाब के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिम तक है। इसका उत्तरी विस्तार कहाँ से है? पंजाब के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के पश्चिमी यानी पश्चिम तक है। यह मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इस मैदान में गंगा, सिंधु और सतलज आदि नदियों द्वारा लाई हुई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के अवसाद हैं। यही जलोढ़ मिट्टी जो होती है आपके कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। ये सभी नदियां साल भर बहती हैं। ये साल भर बहती हैं और हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इस मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है। इसका सबसे बड़ा भाग गंगा का मैदान है। इसमें खादर और बांगर दोनों प्रकार की मृदाएं मिट्टी पाई जाती हैं। इस मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मृदा और समुचित जल आपूर्ति के कारण आजीविका प्राप्ति के साधन अति सुगम हैं, यानी आजीविका आसानी से मिल जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? भारत के उत्तरी मैदान के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी बहुत सघन है, यानी बहुत घना है। इस मैदान का मंद ढाल पूर्वी दिशा की ओर है। बेट अथवा संकीर्ण बाढ़ की भूमि और बांगर अथवा विस्तृत मैदान नदियों के बीच स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी विशाल मैदान का पूर्वी भाग है। यह गंगा के मैदान की अपेक्षा सकरा है। यह निरंतर बाढ़ का क्षेत्र है। इस घाटी की ढलान पूर्व से पश्चिम को है। इस विशाल मैदान के दक्षिण पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेल्टा और ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। डेल्टा और ज्वार नद मुख में अंतर स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, डेल्टा और ज्वार नदमुख नदी के मुहाने पर बनते हैं। ये दोनों कहाँ बनते हैं? नदी के मुहाने पर बनते हैं। यदि मुहाने के निकट ढाल मंद हो तो, मंद का मतलब धीमा हो तो, नदी अनेक धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में गिरती है। मंद होगा तो नदी अनेक धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में गिरेगी। ढाल के मंद होने के कारण नदी की गति धीमी हो जाती है
तथा धाराओं के बीच जलोढ़ मृदा के द्वीप बन जाते हैं। इस तरह से बने तिकोने भूभाग को, तिकोने जो इससे तिकोना भूभाग बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? तिकोने भूभाग को डेल्टा कहते हैं। अब देखिए जार नदमुख में यदि मुहाने की ढाल तीव्र हो, डेल्टा में था यदि मुहाने की ढाल मंद हो, लेकिन जब ज्वार नदमुख में हम समझेंगे तो यदि इसका मुहाने की ढाल जो है तीव्र हो तो नदी सिमट कर एक ही धारा में बहती है, यानी कई धाराएं नहीं हो पाती हैं, वह एक ही धारा में बहती है। नदी का प्रवाह मार्ग गहरा और संकुचित हो जाता है। ऐसे मुहाने को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मुहाने को हम ज्वार नदमुख कहते हैं। इस तरह से डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो होती हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। यह आपको हमेशा याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आज लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। देखिए प्रश्न, डेल्टा और ज्वार नदमुख बनाने वाली एक एक नदी का नाम लिखिए। तटीय मैदानों के कोई 3 लक्षण लिखिए। इसका उत्तर देखिए। गंगा नदी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तथा नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। 2 नदियां हो गई जो ज्वार नदमुख बनाने वाली हैं। अब तटीय मैदानों के जो लक्षण है इसको देखिए। 3 लक्षण पूछ रहा है। तटीय मैदानों के 3 लक्षण। अब तटीय मैदानों के 3 लक्षण में पहला देखिए, तटीय मैदान दक्कन के पठार के पूर्व और पश्चिम में फैले हैं। दक्कन के पठार के पूर्व और पश्चिम में फैले हैं। दूसरा, पूर्वीय तटीय मैदान, जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। तीसरा नंबर देखिए, पश्चिम तटीय मैदान पर अनेक ज्वार नदमुख हैं, जबकि पूर्वी तट अपने डेल्टाओं के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम तटीय मैदान पर अनेक ज्वार नदमुख हैं, जबकि पूर्वी तट अपने डेल्टाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के 2 पाठ के लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हो गए। अब अगला जो है वीडियो बाद में आपको भेजा जाएगा। इसे अपने कॉपी में नोट करिए और इसे याद कर डालिए। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सब।